स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो मिस्टर चोई और हंटर लिम को कन्विंस कर लेता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, और फिर लास्ट में वो सभी लोगों से कहता है कि चलो देखते हैं कि बाकी लोग जो यहाँ पर हैं उनकी यादों में क्या है। और उसकी ये बात सुनकर पार काफी ज्यादा डर सा जाता है, और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, बाकी बचे हुए लोगों की हम लोग प्रीवियस मेमोरीज को देखते हैं, प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरीज को। और उन लोगों के साइड में खड़ा पार्क ये बात सुन के काफी ज्यादा घबरा सा जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस वर्ल्ड की यादें हैं उससे यहाँ पर सभी लोग को पता चल जाएगा कि इटेरियम का वो दूत कौन है। लेकिन पार्क अभी भी कुछ बोलता नहीं है और वो शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो सूहो उस की को निकालता है और मिस्टर बेग की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है, तो क्या मैं आपकी पिछली दुनिया की जो आपकी यादें हैं वो आप देखना चाहेंगे? मिस्टर बेग सूहो की इस बात को सुनकर कहते हैं, पिछली दुनिया की मेरी यादें। अब इसके आगे वो सूहो को कुछ बोल पाते, मीहू बीच में उनको रोकते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि महाप्रलय के बाद दुनिया थोड़ी सी अजीब हो गई है, लेकिन ये जो चीज बोल रहा है वो नामुमकिन है। वैसे पापा आपको नहीं लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? मीहू की ये बात सुनकर मिस्टर बेग थोड़ा सा सोचते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं सूहो के ऊपर विश्वास करता हूँ, और सूहो से कहते हैं कि सूहो लगाओ मेरे अंदर की। और तभी यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है। अब इस चीज को देखकर तो सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं, और मीहू चिल्लाते हुए कहती है कि अरे रोको इसको। और फिर थोड़े समय बाद ही मिस्टर बेग को भी कुछ अजीब सा एहसास होता है, और उनके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे इन यादों से काफी अच्छा लगा जो कि मैं भूल गया था। पीछे खड़ा पार्क ये सब कुछ देख रहा था, वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दुनिया रिसेट हो गई है, और ये की मेरे ऊपर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस दुनिया का तो हूं ही नहीं। और अगर ये मेरे ऊपर इस्तेमाल की गई तो ज्यादा चांस है कि ये लोग मेरे ऊपर शक करें। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ मेरे को उन बिलीवर्स के साथ जो कि मैंने अभी तक इकट्ठे किए हैं उनके साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। अगर मैं अपने हजारों फॉलोअर्स को इकट्ठा भी कर लूं तब भी मैं अपनी जो करंट ताकत है तब भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से जो लास्ट प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट किया था उसके जैसे ही थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, और फिर अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे जो चॉइस करना है वो है। लेकिन तभी वो मीहू की आवाज सुनता है जो ये कहती है कि अरे मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आया। तो असल में मिस्टर बेग की यादाश्त वापस आ गई थी पिछली दुनिया की। तो मीहू को लगा था कि शायद उसकी भी कुछ यादें होंगी, और इसीलिए उसने भी सूहो से कहा था कि वो की उसके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब सूहो उस की को मीहू के ऊपर इस्तेमाल करता है तो उसको तो कुछ याद ही नहीं आता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये तो काफी अजीब है, वैसे अभी तक तो पिछली दुनिया की यादें आ जानी चाहिए थी, थोड़ा सा इंतजार करो तुम। तभी बेरू सूहो से कहता है कि ऐसा हो सकता है जैसा कि ये लड़की कह रही है, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि अपनी यादों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बेरू की ये बात सुनकर सूहो भी थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी मीहू बेरू को देखते हुए कहती है कि वो कमजोर सा दिखने वाला कीड़ा क्या है। अब ये बात सुनकर तो बेरू भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या बोला तूने? कमजोर? तुमने मुझे कमजोर बोला? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी सूहो बीच में बेरू को टोकते हुए कहता है कि बेरू बेरू तुम जो मेरे को बता रहे थे वो थोड़ा समझाओ, क्या कह रहे थे तुम? बेरू सूहो को बताता है, पिछली दुनिया 20 साल पहले इसी समय सीमा में थी, और उस समय माना भी मौजूद था। माना के बिना एक शांतिपूर्ण दुनिया के बारे में सोचना ऐसा हो सकता है तब और अब में अंतर होना कोई अजीब बात नहीं होगी। और सरल शब्दों में बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़की है ये पिछली दुनिया में तब पैदा ही ना हुई हो। अभी बात सुनकर मीहू कहती है, क्या मैं पैदा ही नहीं हुई थी? और तभी ये एक्सप्लेनेशन सुनकर तो पार्क को मानो एक मौका मिल जाता है, और पार्क भी कहता है हाँ 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 मैं भी अपनी यादों को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अब पार्क की ये बात सुनकर तो सुहो अपने मन में सोचता है, ओ तो इसका मतलब हंटर पार्क भी पिछली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ये चीज पार्क के लिए वरदान से कम नहीं है कि उसको अब एक बहाना मिल गया है और लोगों को उसके ऊपर अब शक भी नहीं होगा। लेकिन उनके पीछे मीहू मिस्टर बेग से कहती है कि पापा तो इसका मतलब सच में मैं प्रीवियस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी? मिस्टर बेग कहते हैं कि हाँ वो। तभी हम देखते हैं मिस्टर वू को जो कि सूहो के पास आते हैं, और उसके पास आकर उससे कहते हैं, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी अच्छी चीज है
उनकी बात सुनकर सू को तो समझ नहीं आता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सूहो मिस्टर वू से कहता है कि चेयरमैन वू च्यूल, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर वू सू को बताते हैं कि ये वही शांति है जो कि हंटर सांग जिन वू ने चुना था। अनगिनत जिंदगियां जो कि पिछली दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थीं, वो इस टाइमलाइन में, इस नई दुनिया में खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। सूहो अपने सामने सभी लोगों को देखता है जो कि काफी ज्यादा खुश थे। सूहो उन लोगों को देखते हुए कहता है, मेरे पिता का चुनाव। वो सभी लोगों को बीच में टोकते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर बाहर के जो भगवान है उन लोगों को हम यहाँ पर आने देंगे तो वे इस दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्या आप मेरे साथ मिलकर लड़ेंगे? इसके बाद अगले दिन सभी न्यूज में इसी इंसिडेंट के बारे में न्यूज आती है, जहाँ पर सभी लोग को बताया जाता है कि जो हाल ही में प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट हुआ था जिससे कि पूरा देश हिला हुआ था, अब उस पर काबू पा लिया गया है और जो कैदी वहां से भागे थे उनमें से सिर्फ 1% से भी कम लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और हंटर एसोसिएशन के फास्ट रिस्पांस की वजह से इस चीज के ऊपर बहुत जल्द ही काबू पा लिया गया। इसके अलावा उन इंसिडेंट के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने बताया कि वो ब्लैक ह्यूमन टाइप के लोग अगर वहां पर नहीं आते तो मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती थी। साथ ही में जो ब्लैक ह्यूमनॉइड हम लोग को देखने के लिए मिले थे उनके बारे में हम लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो असल में वो जो ब्लैक ह्यूमनॉइड टाइप के चीजें देखी गई थी वो असल में एक हंटर की स्किल है और इसको कंफर्म किया गया है कि ये ई रैंक के हंटर की स्किल है जिनका नाम है हंटर सांग सूहो। और ये उस इंसिडेंट वाली जगह पर बाकी सभी लोगों से तेज पहुंचकर वहां पर उन्होंने आम लोगों की जान बचाई। सांग सूहो ने बताया कि इसी इंसिडेंट के दौरान उनकी रीअवेकिंग हुई है। सूहो ने उनको जो नई स्किल मिली थी उसको अच्छे कामों के लिए यूज किया, जिस वजह से हंटर सांग सूहो ने न जाने कितनी सारी जिंदगी बचाई और अब वो एक हीरो बन चुके हैं। और जैसा कि ये जो न्यूज है ये पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है, तो वांग डोंग सुक का भाई वांग डोंग सू जो कि असल में एक एस रैंक का हंटर है, वो भी इस न्यूज को देख रहा होता है और गुस्से में सूहो की तस्वीर को देखते हुए कहता है, सांग सूहो। न्यूज रिपोर्टर आगे बोलती है, आज हमने मुश्किल के समय में जन्मे एक हीरो की कहानी देखी। अब इस चीज को तो सूहो और बाकी सभी लोग भी देख रहे थे। सूहो टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रीअवेकिंग अब ये क्या चीज होती है? मिस्टर वू सूहो को बताते हैं कि हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली थी और इसके बाद हमने इसको मीडिया को दे दिया था। रीअवेकिंग काफी ज्यादा रेयर है लेकिन लोगों ने इस चीज के बारे में सुना हुआ है, तो तुम चिंता मत करो, आम लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आम लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लेकिन अब मैं छुपाना नहीं चाहता और जहां तक मुझे लगता है कि तुम खुद भी नहीं चाहोगे कि तुम लोगों को ये बताओ कि तुम एक ग्रोइंग हंटर हो, है ना? और जो इंसान नेचुरल लॉ को ब्रेक करता है उसको लोग एक प्रॉब्लम की तरह ही देखेंगे। लोग तुमको अपने अपने तरीके से जज करेंगे और तुमको एक यूनिक चीज दिखा देने से सिर्फ लोगों में गुस्सा ही बढ़ेगा। तो लोगों को मुझे लगता है कि ये बताना ही नहीं है कि तुम्हारा टाइप क्या है, तुम बाकी लोगों से पूरी तरीके से यूनिक हो, अलग हो। और सांग सू हो, जैसा कि तुमने कहा भी था कि तुम्हारे सिर्फ 3 गोल हैं। पहला तुम्हारी ग्रोथ, जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओ ताकि तुम लड़ाई में अपने फादर को सपोर्ट कर सको, उनकी मदद कर सको। और दूसरा ऐसे हंटर्स को इकट्ठा करना जो कि आउटर गॉड से लड़ने में कैपेबल हों और हमको उनको हराने के लिए इस दुनिया की सारी ताकतों को एकजुट करना है। और तीसरा इस दुनिया में आए इटैरियन के दूत को हराना। तो हो अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं अपने इन तीनों गोलों को अचीव कर लूंगा, पा लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, तो उसके बाद मैं अपने फादर की मदद करने के लिए उनके पास जाऊंगा जो अकेले ही लड़ रहे हैं। प्रेजेंट में मिस्टर चोई कहते हैं कि अगर सच में तुम्हारा इरादा है कि तुम इस दुनिया की सारी ताकतों को एक साथ मिलकर इटैरियम से लड़ाई करो तो सिर्फ तुम्हारा जुनून काफी नहीं है, तुमको ध्यान से अपने बारे में भी सोचना होगा कि आखिरकार किस तरीके से तुम लोगों के दिल में इस तरीके से हो कि तुम उनको अपने इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से अपना काम करवा सको। तुम्हें लोगों के दिल में बसना होगा ताकि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको। मिस्टर चोई की इस बात को सुनकर सू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को इनकी बात पर कोई शक नहीं है। मैं पहले से ये चीज समझ चुका हूँ कि मेरे को अपना गोल प्राप्त करने के लिए
पाने के लिए सिर्फ लेवल अप करना काफी नहीं होगा, मुझे और भी काफी सारी चीजें चाहिए होंगी, मुझे इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें करनी होंगी और ये सब कुछ मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मेरे को सबको साथ में लेके चलना होगा, मुझे सभी लोगों की ताकत चाहिए होगी। इसके बाद सूहो मिस्टर चोई से कहता है, तो अगर आप मेरे को इस तरीके की एडवाइस दे रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपका इरादा मेरी मदद करने का है। तभी मिस्टर बे काफी ज्यादा जोश में टेबल पर हाथ रखते हुए खड़े होते हुए कहते हैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिरकार तुम कैप्टन सांग इलवान के पोते हो, हंटर सांग जिनवू के बेटे हो, जो कि इंसानियत की उम्मीद है। लेकिन इन सब से भी ऊपर तुम्हारे कामों ने मेरा दिल छू लिया सुहो। व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हें सपोर्ट करता है। मिस्टर चोई कहते हैं, हंटर सांग जुनवू ने भी इटालियन के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर अर्थ को खत्म होते हुए तो नहीं देख सकता ना, हंटर गिल्ड भी तुम्हारा साथ देगा। मिस्टर वू जो कि अपने मन में सोच रहे थे कि हंटर बेक और हंटर चोई इन दोनों तो अपनी सहमति दे दी है, अब सिर्फ एक जना रह गया है और वो कोई और नहीं हंटर लिम ताइंगू था। हंटर लिम जिसको कि अब सभी लोग देख रहे थे कि उसका डिसीजन क्या होगा, लेकिन वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। और फिर वो बोलता है, वो सुहो से पूछता है कि क्या सच में तुमने ली मिनसुंग को मारा है। अब ये बात सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर बेक लिम के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हंटर लिम? लेकिन सुहो बड़े आराम से हंटर किम का जवाब देता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही उसे मारा है। हंटर लिम सुहो से आगे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या था। सुहो लिम को बताता है कि ली मिनसुंग पूरी तरीके से स्टारडस्ट के नशे में खो गया था और उसको इटेरियम के दूत ने कंट्रोल कर लिया था। लिम सुहो से आगे पूछता है कि आखिरकार तुम उसके पास गए ही क्यों थे। सुहो उसको बताता है कि मुझे ये चीज पता लग गई थी कि ली मिनसुंग इटेरियम के साथ मिलकर स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने में उसकी हेल्प कर रहा है और मैं उसके पास इसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए गया था। हंटर लिम सुहो से पूछते हैं कि आखिरकार वो इटेरियम के साथ क्यों मिलकर काम कर रहा था, तो वो बताता है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। हंटर लिम अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है सुहो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं तुमसे ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ। तभी सुहो ही हंटर लिम से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है हंटर लिम कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ली मिनसुंग ने आखिरी पल में क्या कहा था, लास्ट मोमेंट में वो क्या कर रहा था। सू बताता है कि एकदम एंड में ली मिनसुंग हंस रहा था। हंटर लिम ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है क्या हंस रहा था। सू बताता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि आखिरकार वो इस प्रकार का एक्सप्रेशन क्यों दे रहा था, क्या पता वह काफी ज्यादा खुश था या सब कुछ छोड़ देने का खालीपन, लेकिन उस मुस्कान से मुझे सिर्फ कड़वाहट महसूस हुई। लेकिन जो बात मुझे साफ साफ समझ में आई वो थी, उस आदमी ने कभी भी खुद को नहीं खोया, यहाँ तक कि अपने आखिरी समय तक भी नहीं। मुझे यह मानने में दुख हो रहा है, लेकिन उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी, मैं उसकी बात से काफी प्रभावित हुआ। तू होगी। ये बात सुनकर हंटर लिम थोड़े से शांत हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं, हो ली मिनसुंग हमेशा की तरह स्वार्थी, अहंकारी, और कहते हैं कि ग्रिम रीपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें सपोर्ट करता है। और फाइनली हंटर लिम के मुंह से ये चीज सुनकर मिस्टर वू को काफी राहत मिलती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, फाइनली सुहो ने तीनों बड़े गिल्ड की सहमति ले ली है। यह सुहो की ही ईमानदारी थी जिसने सबके दिलों को छू लिया। हालांकि सांग सुहो सांग जिनवू तो नहीं है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जो लोगों को हंटर के उन भयानक दिनों की याद दिलाता है जहां सांग सुहो फाइट करते हैं। वहां अब सुहो भी अपना असर दिखाने वाला है। लोग देखना चाहते हैं कि सुहो आगे चलकर क्या नया चेंज लाएगा और कैसे सब कुछ बदलेगा। और फिर सुहो सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अब मैं आप सभी लोगों को मेरा जो प्लान है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो उन लोगों से कहता है कि सबसे पहली चीज जो हम लोगों को जरूर करनी चाहिए और वो है, और उसकी इस बात को सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वू के मुंह से तो निकलता है हंटर सांग जिनवू, और सुहो की इस बात को सुनकर तो मानो वहां पर तबाही सी आ गई हो। सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से सुहो की तरफ देख रहे होते हैं। मिस्टर बेग तो कहते हैं, सच में? और सुहो कहता है, बिल्कुल। और फिर वो सीन वहीं पर ही
कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग को शैडो डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सूहो अपनी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था एमेट के साथ मिलकर। सूहो का सिस्टम उसको बताता है कि आपका जो डेली क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। वैसे क्या आप रिवॉर्ड देखना चाहेंगे? सूहो की हालत ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद पूरी तरीके से खराब हो गई थी और वो बेचारा जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। एमेट सूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि शुरुआत में तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब तो आप मेरी ट्रेनिंग को अपने आप ही कर लेते हैं। एजिल बेचारी सूहो को ही देख रही होती है और कहती है, माय किंग आप ठीक तो है ना? सूहो खड़ा होते हुए कहता है, मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है कि अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता तो मेरा शरीर अजीब सा लगता है। काफी अच्छा। एमेट सूहो से थोड़ा सा दूर खड़ी एजिल सूहो को ही देख रही होती है और मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, यंग मोनार्क ऐसा लगता है कि जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तब से आप काफी ज्यादा बदल गए हैं, सिर्फ फिजिकली और माना के हिसाब से नहीं, आपके चारों तरफ का वातावरण भी पूरी तरीके से बदल गया है। सूहो बाकी लोगों से कहता है कि अब मेरे को चलना होगा क्योंकि बाहर कुछ है जिसकी मुझे देखभाल करनी है। एजिल कहती है, आप फिर से जा रहे हैं यंग मोनार्क? सूहो उन लोगों को बताता है कि हाँ बिल्कुल, और अब से तो मैं और भी ज्यादा बिजी हो गया हूँ और अभी मैं एक फील्ड टाइप के डंजन में रेड करने के लिए जा रहा हूँ। एजिल सूहो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरानी से कहती है? जिसके बाद सूहो बताता है कि असल में पिछले दिन हंटर एसोसिएशन में क्या हुआ था। तो ये वही प्लान है जो कि सूहो ने हंटर एसोसिएशन के बाकी सभी लोगों को बताया था, जिसको सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।